दोस्तों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया? जब आपको लगा हो कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं? आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। यह कहानी एक ऐसी व्यक्ति की जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कहानी आपको कभी पूरा सच नहीं बता पाएगी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। माधव बहुत सीधा और भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह हर रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियाँ काटता और उनको बेचकर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का पेट पालता। माधव चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, उसके मुख से हमेशा हरे कृष्णा ही निकलता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा सबसे ज़्यादा लेते हैं। एक समय ऐसा आया कि गांव में भारी सूखा पड़ गया। जंगल सूख गए। लोगों ने लकड़ियां खरीदना बंद कर दिया। माधव के घर में दाने दाने की कमी हो गई। उसके दो छोटे बच्चे और पत्नी को 2 दिनों से भूखे थे। तीसरे दिन की रात जब बच्चों के रोने की आवाज़ माधव ने सहन नहीं हुआ तो वह भागता हुआ गांव के पुराने कृष्ण मंदिर गया। रात के सन्नाटे में मंदिर के कपाट बंद थे। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह मूर्ति की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा आपका नाम लिया, फिर भी मेरे बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? अगर कल सुबह तक मेरे बच्चे को भोजन नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। माधव रोते रोते वहीं सीढ़ियों पे सो गया। वह बहुत थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सुबह जब सीढ़ियों की चहचहाहट से माधव की आंख खुली तो उसने खुद को मंदिर की सीढ़ियों पर पाया। उसने अपनी कही बातें याद आई और वह डरते डरते भारी कदमों से अपने घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, जो अनाज और दाल फलों की बोरियों से भरी हुई थी। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश थे और घर के अंदर अनाज रख रहे थे। माधव ने दौड़कर अपनी पत्नी से पूछा, यह सब किसने भेजा? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह सुबह एक सांवला सा लड़का आया था। उसने अपना नाम कान्हा बताया। उसने कहा कि तुम्हारे पति ने कल रात मेरे मालिक के यहाँ बहुत काम किया था, यह उसी की मजदूरी है। और हाँ, उसने यह भी कहा कि अपने पति से कहना, उनका मालिक कभी अपने मजदूरों को भूखा नहीं सुलाता। यह सुनते ही माधव की आंखों के आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि रात को मंदिर में रोने वाला कोई और नहीं बल्कि साक्षात उसका सांवरा सरकार था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाए तो समझ लेना वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं।
विश्वास रखिए, वह आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अगर आपको ठाकुर जी की यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।